स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बयान दिए हैं एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में कि भाई जाओ जाके मुझे गूगल कर लो, देख लोगे कौन हूं मैं। एक्सेस टू गुड हेल्थ, उसमें हम लोग बहुत ही नीचे हैं। उन्होंने काम नहीं किया है स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से जितना होना चाहिए। कहना अगर बगावत है तो समझो हम विभागी हैं। बिहार के जिस विभाग में आप हाथ डालेंगे वहीं अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, गोलमाल है। स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बदहाली है आज पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि सवाल करने वालों को या तो जेल भेजा जा रहा या तो पीटा जा रहा। प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आज मंगल पांडे को हम नहीं जानते। मंगल पांडे को जानने का मतलब है कि बिहार का एक एक बच्चा, बिहार का एक एक नौजवान यह जाने की स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मंगल पांडे आज काम कर रहे हैं या काम किए हैं उसकी जो है कि लोग तो बीच में रहना चाहिए, लेकिन आज काम जो उनका है साफ दिखाई दे रहा। हमारे साथ गार्जियन सही बताए कि चूहा खा रहा है पैरों को, समझ में नहीं आ रहा, किसी तरह की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। इसी तरह से आप पीएमसीएच से लेके एमएमसीएच से लेके आप आईजीएमएस में चल जाइए। डेली हम लोग 2-3 बार फोन करते हैं एक एक मरीज को भर्ती कराने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है। आप एलएनजेपी हॉस्पिटल में चले जाइए, कल ही परसों एक मरीज हम भर्ती करवा के बेड के कारण 5 दिन इंतजार करना पड़ा उनको। तब जाके हमने सुप्रिंटेंडेंट साहब चंद्रा जी को कहा कि बेड की व्यवस्था कीजिए, तब जाके उनका जो है कि भर्ती। कितने लोगों पर में कीजिएगा, आम आवाम क्या करेगा? हम आप 1, 2, 4, 5 व्यक्ति को कर सकते हैं, लेकिन जो बेचारा जो परिवार, जो गरीब परिवार से लोग हैं सब वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप शिक्षा, आप करें स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बदहाली है आज पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि सवाल करने वालों को या तो जेल भेजा जा रहा या तो पीटा जा रहा, पत्रकारों को पीटा जा रहा। आपने देखा पीएमसीएच का हाल, मनीष कश्यप जी ने जब सवाल किया वहां का व्यवस्था जानने के लिए गया, उनको बुरी तरह से पिटाई की गई। तो आप सवाल भी नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की में अपना जो स्वतंत्रता है वो भी अधिकार छीना जा रहा है, खोटा जा रहा है। इसलिए आप तमाम मीडिया भाइयों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि हम लोग स्पष्ट कहते हैं, एक एक जन सुराजी कहेगा कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम विभागी हैं। हम लोग सवाल करेंगे, जनता की जो समस्या है बुनियादी ढांचा को हम लोग उभारने का काम करेंगे, जनता के हित के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। सरकार चाहे मुकदमा करे, चाहे जेल भेजने का काम करे। उन्होंने काम नहीं किया है स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से जितना होना चाहिए, और इसको बिल्कुल शाब्दिक तरीके से लेकर जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बयान दिए हैं एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में कि भाई जाओ जाके मुझे गूगल कर लो, देख लोगे कौन हूं मैं। तो फिर ठीक है, हम लोगों ने सोचा कि ठीक है गूगल करते हैं, डेटा निकालते हैं थोड़ा कौन है क्या किया है इन्होंने। सबसे पहला जो डेटा आप टाइप बस इतना करिए, बिहार राज्य में स्वास्थ्य की हालत, और सबसे पहले जो 3-4 लाइन्स आपके आएंगे वो आएंगे वेरी हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, हाई मोर्टेलिटी रेट और इन्फेक्शियस डिजीजेस और वगैरह वगैरह। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में हम लोग 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में 36वें नंबर पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है गुड हेल्थ, एक्सेस टू गुड हेल्थ, उसमें हम लोग बहुत ही नीचे हैं। तो किया हम लोगों ने गूगल, हम लोगों को ये सब मालूम चला। 2017 से ये स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, बीच में कुछ दिनों के लिए शायद तेजस्वी थे, बाकी ये पिछले ऑलमोस्ट 6 सालों से स्वास्थ्य मंत्री हैं। 2017 से 2022 तक के जो हमारे बजट आया है स्वास्थ्य के लिए क्लोज टू 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ में 21,000 करोड़ वापस गया है। बिहार जैसे राज्य में कोरोना काल के दौरान 21,000 वापस गया है। और ये बात कर रहे हैं कि देख लीजिए कौन है हम, और देखिए हमने 30 लाख वैक्सीन कराई और देखिए हमको मेडल मिला। तो फिर बाकी आंकड़े क्या कह रहे हैं? तो इन सब बातों का और भी सिलसिला चलते रहेगा, और भी हमारे पास बहुत सारे टिप्पणी और डेटा पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। क्यों बंद किया गया? जब एक गांव में जाने पर यहाँ के मुख्यमंत्री गांव को पुलिस छावनी में तब्दील करते हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ बिहार में अफसर का राज चल रहा है। यहाँ पर जनतंत्र बहाल नहीं है। अगर जनतंत्र बहाल होता तो मीडिया के लोगों को भी छूट होनी चाहिए हर व्यवस्था को देखने की और दिखाने की।
जब आप दिखाएंगे तब ये परसेप्शन बनेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ने के लिए नीतीश कुमार जी के यहाँ जो संजय गांधी जी हैं, संजय गांधी जी के अपने बहनोई थे जो मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट थे, उन पर जांच हुई और जांच में गड़बड़ी पाई गई। उसको बचाने के लिए पूरा बिहार की सरकार लगी हुई थी, लेकिन फिर भी बच नहीं पाए, कोर्ट से उनको सजा हो रही है। तो इसलिए बिहार के जिस विभाग में आप हाथ डालेंगे वहीं अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, गोलमाल है। इसलिए पीएमसीएच नहीं, किसी भी आप जगह पे छोटा से छोटा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर भी आप जाकर के विजिट करें और यहाँ पर देखेंगे कि कागज़ पर 2 डॉक्टर हैं, 3 नर्स हैं, फलाने स्टाफ हैं, फलाने स्टाफ हैं, लेकिन कभी वो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलते हैं? वो पैसा दे करके मैनेजमेंट किए हुए हैं ऊपर के लोगों से। मैंने ऊपर के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर किससे है भाई? तो वो अफसर से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे का नेक्सस है बिहार में, इसीलिए बिहार बदलाव की ज़रूरत है।